नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में निकली है, जिनमें से अभी तक केवल बिहार के लोग ही एलिजिबल थे। तो अब जो है किसी भी राज्य के लोग भर सकते हैं, ऐसी बहाली कर दी गई है। तो आज उसी के बारे में, उसी के प्राथमिक शिक्षक के बारे में, कैसे बने, क्या सिलेबस है, इसकी क्या स्वरूप हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि जो बीपीएससी है, यहाँ पे अभी जो टीजीटी और पीजीटी लेवल की वैकेंसी है, यहाँ पे उनके अदर स्टेट वाले तो एलिजिबल नहीं हैं, या अदर स्टेट का बच्चा कोई स्टेट वहाँ का किया होगा तो वो एलिजिबल हो सकता है, बाकी नहीं है। तो हम लोग केवल पीआरटी देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है और फॉर्म भरना उतना ही टफ दिख रहा है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट इस पे जो है स्कैन करके अपलोड किए जा रहे हैं, फ़ोटो जो है डायरेक्ट हमारी खींची जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक हिंदी में जो है आपकी दस्तखत होनी चाहिए, एक इंग्लिश में दस्तखत होनी चाहिए। डायरेक्ट आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, ना कि फ़ोटो स्कैन होगी। और बताते चले आपको, हाई स्कूल, इंटर, बीएड, ग्रेजुएशन और जो एक पात्रता परीक्षा पास किए हों, जैसे पीआरटी के लिए आप सीटेट का प्राइमरी होना अनिवार्य है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होके अपलोड होंगे फॉर्म भरते समय। ये प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद जी इसमें एक बताते चलेंगे, आपको जो है सेंटर के बारे में नहीं दिया गया, आप कहाँ सेंटर लेंगे एग्ज़ाम के लिए, वो अपने आप आयोग देगा आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर फिल करवा रहा है कि आपको किस ज़िले में जो है आपकी जॉब लग जाने के बाद किस ज़िले में जो है नौकरी करना पसंद करेंगे। 3 ज़िला भरवा रहा है, उसमें आप लोग अपने सुविधा के अनुसार देख के भर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक है, इसका सिलेबस क्या है। बहुत ही रोचक सिलेबस है। अगर देखा जाए तो देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा है नहीं ये। तो एक इसमें होगा प्रश्न पत्र, एक होगा जो भाषा पे आधारित होगा। भाषा पे आधारित का मतलब इसमें ये 100 अंक का होगा, आप देख भी रहे हैं ये 100 अंक का होगा। और इसमें 100 प्रश्न भी पूछे जाएंगे और जो टाइम होगा आपका ये 2 घंटा होगा। ये भी हम आपको बताते चलें, जो टाइम होगा ये आपका क्या होगा, इसमें 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसमें से जो अंग्रेजी होगी 25 अंक की होगी और 25 प्रश्न होंगे। दूसरा भाग होगा इसी में 75 अंक का होगा, 75 प्रश्न होंगे। एक चीज़ इसमें बताते चलें, जैसे ये नहीं कि आपको हिंदी ही करना है। यदि आप हिंदी लैंग्वेज के रूप में रखते हैं तो हिंदी, लेकिन अंग्रेजी के ऊपर कंपलसरी सबको 25 प्रश्न करना होगा। इधर 75 प्रश्न में आप उर्दू कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, उड़िया कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भाषाएं दी गई हैं जिनको आपके ऊपर प्रेफरेंस है, आप किस भाषा में देना चाहते हैं इस भाग को, तो आप कर लीजिएगा। वैसे बिहार, यूपी जैसे हिंदी भाषी वाले प्रदेशों के लिए ये हिंदी ही मान के चलिए। हिंदी में आपको 75 प्रश्न करने हैं, 75 अंक लाने हैं। इन दोनों को मिला करके इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये बता दी गई है, इन दोनों को मिला करके आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी सेकंड जो पेपर होगा वो कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और इसमें बताते चले ये भी कि इस प्रश्न पत्र में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अंग्रेजी तो ऐसा नहीं दिएगा आप अंग्रेजी में ही, अगर अंग्रेजी में भी 30% लाना, अंग्रेजी से नहीं, मतलब यहाँ पे आपको अंग्रेजी और हिंदी मिला करके को 30% अंक जो है लाना ज़रूरी है। चाहे आप 75 में से 30 कर जाइए, चाहे 25 और इसमें मिला के कर डालिए, या आपका अंग्रेजी पूरा गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका केवल 30% दोनों को मिला के होना चाहिए, किसमें, अंग्रेजी और हिंदी में। एकदम क्लियर करते चलिए बात। तो इस पर अंग्रेजी पे ज़्यादा जोर देने की भी आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी नहीं आ रही है, छोड़िए, आप हिंदी करिए, लेकिन आपके 30% अंक इस भाग में होने चाहिए। क्लियर। अगला चलते हैं हम। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये शर्त केवल एक है 30% वाली। ये फर्स्ट पेपर होगा हमारा, जी आपका क्लियर हो जाता है। हम पहुँचते हैं अपने सेकंड पेपर पे, प्रश्न पत्र 2 पे, जो सामान्य अध्ययन का होगा। 120 अंक का होगा और 120 प्रश्न होंगे।
समय भी इसमें 2 घंटा दिया गया है। और इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, जैसे गणित दिया गया है, तो गणित को हम इतना मान के चलेंगे हमारा 10+2 लेवल तक की, नहीं तो एकदम 100% श्योर मार के चलिए 10+ लेवल की गणित को पढ़ना ही है। और अच्छी गणित पूछेगा, लेवल अच्छा रहेगा कहने के लिए पीआरटी है। हो सके आपके स्टैंडर्ड लेवल की गणित पूछ ले, स्टैंडर्ड लेवल की मतलब जैसे ज्यामिति से क्वेश्चन उठा ले, आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन उठा ले, जिसे त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो इन सब के क्वेश्चन हो सके देखने को मिल जाएं। तो आप थोड़ा बहुत इन पे भी फोकस करिएगा, बाकी बेसिक गणित लगा डालिए, बेसिक अपना मजबूत करिए, थोड़ा स्टैंडर्ड भी देखते चलिए, तो अच्छी खासी गणित के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक ठाक लेवल क्वेश्चन रहेंगे। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये ही गणित के क्वेश्चन जो है आगे पीछे कराएंगे बच्चों को। सामान्य जागरूकता, अब सामान्य जागरूकता सब जोड़ दिया। सामान्य जागरूकता इतना छोटा है नहीं, कितने एक छोटे एक लाइन में कह दिया गया। तो जागरूकता का मतलब हमको ये भी देखना है, हो सके करंट से भी हमारा सामान्य जागरूकता हो, बिहार करंट से भी जोड़ दे, बिहार करंट भी जोड़ दे, ठीक, बिहार स्पेशल, बिहार के बारे में पूछ ले सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता पूछेगा ऐसे कौन क्या कहाँ कैसे, छोटा बड़ा ये भी आ सकता है, करंट से भी इसका संबंध बैठा सकता है, बिहार स्पेशल से भी, बिहार से भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सामान्य जागरूकता का जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए बिहार स्पेशल भी एक बार पढ़ के जाएं ऊपर से, कौन क्या कहाँ कितनी विधानसभा हैं, कितने कहाँ पे कौन सी नदी बहती है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कि नदियों के किनारे कौन सा वहाँ का शहर स्थित है, वहाँ की प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं, इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सामान्य जागरूकता के अंदर बिहार भी आप पढ़ के चलिए, करंट अच्छे से पढ़िए। सामान्य जागरूकता हो गया, क्लियर हो गया क्या पढ़ना है सामान्य जागरूकता में। फिर अगला हमारा आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का देखा जाए दायरा बहुत बड़ा है। आपके सामाजिक विज्ञान में छोटा पोर्शन नहीं होता सामाजिक विज्ञान का। अगर मेन लेके चल लें, हमारी ज्योग्राफी हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, ये तो इसके बेस होते हैं, मूलभूत तथ्य होते हैं। अगर वो और जोड़ता है कोई बात नहीं, हो सके अन्य चीज़ें भी ला के जोड़ दे, लेकिन मेन मोटे तौर पे सामाजिक विज्ञान में हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के थ्रू, ठीक। ये जो 4 पोर्शन है इनको तो एकदम 10+2 लेवल पे, 10+2 लेवल पे देख के ही जाइए। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान हो गया आपका। फिर है अगला पार्ट, अगला दे दिया है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल एवं, ये अलग से दे दिया भूगोल एवं पर्यावरण। भूगोल शब्द जोड़ दिया, यहाँ पे भूगोल के बारे में नहीं बताया कि केवल भारतीय भूगोल रहेगा इंडिया का, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, ठीक। तो हमको ये ध्यान में रखना है, जब ये भूगोल शब्द जोड़ा है तो भूगोल शब्द में हमको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के बारे में पढ़ के जाना है। नदी, तालाब, नदी, नहर, तालाब, झरना, पहाड़, पठार, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। यहाँ की फसलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देख के चलना है। उसके बाद वर्ल्ड में आ जाएंगे तो वर्ल्ड में भी हमको कौन से राज्य में कौन सी चीज़ पैदा होती है, क्यों प्रसिद्ध है, खनिज के बारे में पढ़ लेंगे, किस देश में मिलता है, किस स्थान पे मिलता है, कौन सी खाने प्रसिद्ध हैं, और पर्वतों के बारे में देख लिया जाएगा, पहाड़ियों के बारे में देख लिया जाएगा, मैदानों के बारे में देख लिया जाएगा भूगोल में। तो भाई आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख के चलना है। क्या कह रहा है इसमें, पर्यावरण एवं पर्यावरण, पर्यावरण पूरा पढ़ के जाइए। पीआरटी लेवल का बात कहेगी तो एक पर्यावरण इतना हाई लेवल मत पढ़िए कि यूपीएससी 10+2 लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा को इतना एक अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़िए कि आपका पर्यावरण वहाँ पे कवर हो जाए और जो चीज़ें पूछी जाएँ वो गलत भी ना हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो पर्यावरण भी अच्छे से देखना है। अगला है मानसिक क्षमता परीक्षण, ये रीजनिंग से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये इसकी देखने को मिल रही है कि यहाँ बताया नहीं गया कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन दे दे, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए। तो मानसिक क्षमता परीक्षण में सारी चीज़ें देखना है। रीजनिंग में आप देख डालिएगा जितने चैप्टर हैं, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे पासा हो, उसके बाद चाहे आपका कैलेंडर हो,
दिया नहीं गया हो सके उठा के पूछ ले। तो इस कथन एवं निष्कर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सीरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जो है अल्फ़ाबेटिकली जो होते हैं उनके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन वे पूछ सकता है मानसिक क्षमता एवं परीक्षण से। तो कितना क्वेश्चन पूछेगा क्लियर है नहीं, कम से कम 5 से 6 तो पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी पूछ सकता है। सामान्य विज्ञान आता है। सामान्य विज्ञान को हमको इतना मोटे तौर पर ध्यान में रखना है, 10+2 लेवल को पढ़ना है और 10 लेवल का जो है हाई स्कूल लेवल तक का तो एकदम रटा होना चाहिए सामान्य विज्ञान। कैसे बीमारियां, डिजीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन फंसने हैं। विटामिन पढ़ डालिए, क्वेश्चन फंसने हैं। तो कुछ पोर्शन हैं हमारे, हो सके यहाँ पे अन्य परीक्षाओं में अगर देखा जाए बिहार में तो साइंस और मैथ, साइंस आपका ये सामान्य विज्ञान हो गया और मैथ बड़ा बोलबाला रहता है। तो ध्यान में रखिएगा इन सबको। विज्ञान में तो एकदम ध्यान में रखिए, क्वेश्चन विज्ञान से बनेंगे, अच्छे बनेंगे। उसके केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन बने, बायो से कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। ये दोनों कुछ पोर्शन से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बच्चा गलत कर सकता है। सामान्य विज्ञान अच्छे से पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। हमने बताया सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री भी आ जाती है, तो हिस्ट्री में हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है। तो ध्यान में रख के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ डालिए। जितने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़िए और इन आंदोलनों में ये भी देखिए कि बिहार का क्या योगदान रहा। अगर वहाँ से क्वेश्चन कुछ वहाँ से टॉपिक मिल जाते हैं तो उसको भी, बिहार के योगदान को भी पढ़िए। थोड़ा बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखिए जो आपको जो है प्लस पॉइंट में ले जाएंगे। और एक चीज़ इसमें बताते चले मित्रों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इस पोर्शन में हमने बताया था पहले वाले पोर्शन निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है, लेकिन क्लियर नहीं किया गया है। 1/3 होगी, 1/4 होगी निगेटिव मार्किंग। ये हमें जहाँ तक उम्मीद है कि प्रश्नों के ऑप्शन के आधार पे हो सकती है नेगेटिव मार्किंग। तो आप रखिएगा, ये क्लियर नहीं कितना नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। और इस पोर्शन में एक चीज़ और बताते चलें, जैसे सामान्य जनरल वाले जो बच्चे हैं 40% अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य है। 40% जैसे 36%, इसी प्रकार से जनरल, SC, OBC सबके लिए परसेंटेज बांध दिया गया। तो जो जनरल वाले होंगे यहाँ पे 40% अंक उनको लाना अनिवार्य होगा, तभी वो मेरिट में उनकी मेरिट बनाई जाएगी। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बातें थी जिनको मैं सोचा आपके प्रत्यक्ष रखूं, जिससे आगे कोई डाउट हो वो क्लियर हो। यदि और कोई समस्या हो, कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए मित्रों। और हम ये भी बताते चल रहे हैं आपको कि अब हम डेली एक वीडियो इस BPSC से संबंधित, PRT से संबंधित क्वेश्चन डालेंगे और पूरी ये कोशिश रहेगी कि हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करें। जितने जो है जन सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉपिक हैं मैं उनको पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, अच्छे से करने की कोशिश करूंगा, अच्छी चीज़ें आपको मिलें। हो सके वहीं से क्वेश्चन आपके कनेक्ट हो जाएं, तो क्वेश्चन को कनेक्ट कराने की कोशिश की जाएगी मित्रों। अब तो हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।